जीएनपी इंडिया के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। नई शिक्षा नीति में बड़ा बदलाव। शिक्षा मंत्रालय ने लिया स्कूली बच्चों के भविष्य के लिए कुछ अहम फैसले। जी हां, 29 जुलाई 2020 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति यानी एनईपी को मंजूरी दे दी है। दूसरी ओर मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। बीते दिनों केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर और रमेश पोखरियाल निशंक ने घोषणा करते हुए कहा कि सभी उच्च शिक्षा संस्थानों के लिए एक ही नियामक होगा और एमफिल को बंद कर दिया जाएगा। गौरतलब है कि डिजिटल लर्निंग को रैंप करने के लिए एक राष्ट्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी मंच एनईटीएफ बनाया जाएगा। इस दौरान उच्च शिक्षा सचिव अमित खरे ने कहा, ई पाठ्यक्रम शुरू में 8 क्षेत्रीय भाषाओं में विकसित किए जाएंगे और वर्चुअल लैब भी विकसित किए जाएंगे। आइए सबसे पहले जानते हैं कि भारत की नई शिक्षा नीति के तहत क्या क्या बदलाव किए गए हैं। अभी तक हमारे देश में स्कूली पाठ्यक्रम 10+2 के हिसाब से चलता है, लेकिन अब ये 5+3+3+4 के हिसाब से होगा। इसका मतलब है कि प्राइमरी से दूसरी कक्षा तक एक हिस्सा, फिर तीसरी से 5वीं तक दूसरा हिस्सा, 6ठी से 8वीं तक तीसरा हिस्सा और 9वीं से 12वीं तक आखिरी हिस्सा होगा। शिक्षा प्रकरण को कुल 4 भाग में बांट दिया गया है: फाउंडेशन स्टेज, प्रिपरेटरी स्टेज, मिडिल स्टेज और सेकेंडरी स्टेज। फाउंडेशन स्टेज में पहले 3 साल बच्चे आंगनबाड़ी में प्री स्कूलिंग शिक्षा लेंगे, फिर अगले 2 साल कक्षा 1 एवं 2 में बच्चे स्कूल में पढ़ेंगे। इन 5 सालों की पढ़ाई के लिए एक नया पाठ्यक्रम तैयार होगा। मोटे तौर पर एक्टिविटी आधारित शिक्षण पर ध्यान रहेगा। इसमें 3 से 8 साल तक की आयु के बच्चे कवर होंगे। इस प्रकार पढ़ाई के पहले 5 साल का चरण पूरा होगा। अब आता है प्रिपरेटरी स्टेज। इस चरण में कक्षा 3 से 5 तक की पढ़ाई होगी। इस दौरान प्रयोगों के जरिए बच्चों को विज्ञान, गणित, कला आदि की पढ़ाई कराई जाएगी। 8 से 11 साल तक की उम्र के बच्चों को इसमें कवर किया जाएगा। उसके बाद आता है मिडिल स्टेज। इसमें कक्षा 6 से 8 की कक्षाओं की पढ़ाई होगी तथा 11 से 14 साल की उम्र के बच्चों को कवर किया जाएगा। इन कक्षाओं में विषय आधारित पाठ्यक्रम पढ़ाया जाएगा। कक्षा 6 से ही कौशल विकास कोर्स भी शुरू हो जाएंगे। आखिरी में आता है सेकेंडरी स्टेज। कक्षा 9 से 12 की पढ़ाई 2 चरणों में होगी, जिसमें विषयों का गहन अध्ययन कराया जाएगा। विषयों को चुनने की आजादी भी होगी। इसके साथ ही स्कूलों में बच्चों को कम से कम 5वीं कक्षा तक उनकी गृह भाषा, मातृभाषा और क्षेत्रीय भाषा में निर्देश दिए जाएंगे। हालांकि 8वीं और उससे आगे की कक्षाओं के लिए भी इसे अपनाया जा सकता है। आइए अब एक नजर डालते हैं कि अभी की स्कूली शिक्षा नीति से नई शिक्षा नीति में क्या अंतर है। नई शिक्षा नीति के अनुसार बोर्ड परीक्षाओं को थोड़ा सरल बनाया जाएगा। परीक्षा ऐसी होगी जिससे कोर कॉम्पिटेंसी की परख की जा सके। ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव पैटर्न पर ये परीक्षाएं साल में 2 बार ऑफर की जाएंगी। इनमें से किसी एक का चुनाव स्टूडेंट्स कर सकेंगे। परफॉर्मेंस असेसमेंट, रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट यानी परख की स्थापना की जाएगी, जो बोर्ड परीक्षाओं के लिए स्टैंडर्ड सेटिंग बॉडी का काम करेगी। स्कूल स्टूडेंट्स के लिए साल में 10 दिन बैगलेस होंगे, यानी 10 दिनों में उन्हें बैग में किताबों का बोझ लेकर स्कूल जाने की जरूरत नहीं होगी। इस दौरान उन्हें इनफॉर्मल इंटर्नशिप कराई जाएगी। अब जानते हैं कि कॉलेज स्तर पर क्या बदलाव हुए हैं। कॉलेज में एडमिशन के लिए सैट की तरह एंट्रेंस टेस्ट लिए जाएंगे। यह परीक्षा नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी एनटीए कराएगी। देश के विभिन्न कॉलेजों में एडमिशन के लिए एनटीए द्वारा एक कॉमन कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम साल में 2 बार लिए जाएंगे। बैचलर डिग्री 4 साल की जाएगी। हालांकि 3 साल का भी विकल्प रहेगा। जो स्टूडेंट्स बीच में कोर्स छोड़ेंगे उन्हें भी क्रेडिट ट्रांसफर और एक ब्रेक के बाद अपनी डिग्री पूरी करने का मौका मिलेगा। 12वीं के बाद कॉलेज स्तर पर 4 विकल्प होंगे। 4 साल के बैचलर्स कोर्स में पहला साल पूरा करने पर सर्टिफिकेट, 2 साल पर एडवांस डिप्लोमा, 3 साल पर बैचलर डिग्री और 4 साल पर रिसर्च के साथ बैचलर डिग्री कोर्स पूरा कर सकते हैं, यानी मल्टीपल एंट्री और एग्जिट का विकल्प मिलेगा। अगले 15 सालों में कॉलेजों को डिग्री देने की स्वायत्तता प्रदान कर दी जाएगी। कॉलेजों के लिए यूनिवर्सिटी से मान्यता की जरूरत नहीं होगी। डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा भी खत्म किया जाएगा। उच्च शिक्षा के लिए निजी संस्थानों में फीस कैंप लगाने का प्रस्ताव रखा गया है, यानी अधिकतम फीस तय की जाएगी। विश्व की टॉप 100 यूनिवर्सिटीज में से कुछ को भारत आने का प्रोत्साहन दिया जाएगा। शीर्ष भारतीय संस्थानों को वैश्विक बनाने का प्रयास होगा। 2040 तक सभी उच्च शिक्षण संस्थानों को मल्टी डिसिप्लिनरी बनाया जाएगा। पाली, प्राकृत, पर्शियन के लिए यूनिवर्सिटी कैंपों में ही राष्ट्रीय संस्थान स्थापित किए जाएंगे। बहरहाल अब देखना यह होगा कि ये नई शिक्षा नीति आने वाली पीढ़ी के लिए
कितनी कारगर साबित होती है।